अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कंटिन्यू है, उसमें टॉपिक बी है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, इसका हमने कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करना है और क्लियर करना है इसका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो याद रखें कि हम अगर हम लाइट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं आपने। कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। और मोस्टली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है, या ये लाइक रेडिएशंस, ठीक है, रेडिएशंस की फॉर्म में। और ये पार्टिकल्स के तौर पर भी बिहेव करती है लाइट, ठीक है। और वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं, उनको हम नाम देते हैं फोटॉन्स का। क्लियर। और कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। और वो उसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। और इस विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो हमारे पास आती है 380 to 750 नैनोमीटर इन वेवलेंथ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने जो है वो याद रखना है कि लाइट जो है इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस की फॉर्म में। ये पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव करती है और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटॉन्स, ठीक है। और ये जो कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसे हम विजिबल लाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो विजिबल लाइट की जो रेंज होती है जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसकी जो रेंज है वो है 380 to 750 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की, अब ये जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं इनका काम ये होता है कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। और जो सन है इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। क्लियर। सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लाइट की भी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं इनमें होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स, इनमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि ऑब्जर्व करता है किसको? लाइट एनर्जी को। अब ये जो लाइट एनर्जी आ रही होती है ये सीधा जाकर फॉल करती है लीव्स के क्लोरोफिल पे, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल पे लाइट एनर्जी जो है वो फॉल करती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। और क्योंकि वो वेव्स की फॉर्म में भी होती है या पार्टिकल्स की सूरत में हो सकती है जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं, तो इन पर आकर जो फॉल करती है क्लोरोफिल पे वो होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो याद रखें कि जो जितनी भी लाइट एनर्जी जो सन से आ रही है वो क्लोरोफिल पे हिट कर रही है, उसमें से सिर्फ 1% जो है वो एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। वो बाकी सारा जो रेस्ट होता है एनर्जी का वो सारा लॉस हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी जो आकर हिट कर रही है क्लोरोफिल पे, उसमें से 1% जो है वो इसमें एब्जॉर्ब होती है, बाकी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। क्लियर। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इसी चीज़ को देखने के लिए कि किस लाइट की, यानी कि किस कलर की एनर्जी या किस वेवलेंथ की जो लाइट है हमारे पास एनर्जी है वो ज़्यादा तौर पर जो है वो एब्जॉर्ब होती है और किस किस्म की जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे पास फिर आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। तो अब हम जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे और एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये हमें ये बताता है
हमारे पास पीक्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड होती हैं। पीक्स लाइक अगर हम कोई भी ऐसा ग्राफ देखें तो हमारे पास इस तरह से उस पर पीक्स आती हैं, क्लियर, ये इस तरह से पीक्स आती हैं उस पर, क्लियर। तो इन पीक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ पीक्स ऑब्टेन्ड होती हैं और उन पीक्स में मोस्टली रेड और ब्लू लाइट, ठीक है, रेड एंड ब्लू लाइट ये बहुत ज़्यादा यानी कि इफ़ेक्टिव साबित होती है एब्जॉर्प्शन में, यानी कि ज़्यादा तौर पर जो लाइट की एब्जॉर्प्शन है वो रेड पीक और ब्लू पीक पे होती है, ठीक है, जिसका इसने बताया हुआ है like absorption spectrum for chlorophylls indicates that absorption is maximum in blue and red parts of the spectrum। कि आप ये जो पार्ट्स ले लेते हैं इस तरह स्पेक्ट्रम के, तो उसमें जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है वो ब्लू और रेड पार्ट्स में सबसे ज़्यादा होती है। और जो टू एब्जॉर्प्शन पीक्स हमारे पास आती हैं वो होती हैं 430 नैनोमीटर की एक होती है और एक जो है वो 670 नैनोमीटर की होती है, क्लियर। जबकि जो ये आप बात करें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के लिहाज से, ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो पीक्स हैं वो कुछ डिफरेंट होती हैं, ठीक है, इन क्लोरोफिल्स के लिहाज से, क्लियर। तो अगर आप ये पीक्स देखना चाहें तो आपको जो है पेज नंबर 212 आपकी जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक है उस पर ये दोनों जो ग्राफ्स हैं वो शो भी हैं, जिसमें फर्स्ट है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और नेक्स्ट जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम का है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें क्या चीज़ बताता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये चीज़ बताता है कि किस पार्ट के ऊपर जो ज़्यादा तौर पर जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो हमें पता चल गया रेड और ब्लू पार्ट्स जो हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के वो ज़्यादा तौर पर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होगी? रेड और ब्लू पोर्शंस पे, और इनकी जो वेवलेंथ हमें ऑब्टेन होगी वो होगी 430, एक पीक मिलेगी 430 की और एक मिलेगी 670 की। और ये आप जो है वो देख भी सकते हैं अपना जो पेज नंबर 212 है उस पर आपको ये जो ग्राफ है वो शो भी हो रहा है। इसमें एक है क्लोरोफिल ए की लाइन, एक है क्लोरोफिल बी की और दूसरी है कैरोटीनॉइड्स की, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम पे। अब जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो लाइट है इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। अब और लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है। तो अब डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट जो कलर्स हैं उनकी जो या डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है, बल्कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट होती है वो डिफरेंटली फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट भी करती है। तो अब हम जो इफ़ेक्टिवनेस है लाइट की वो चेक करने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम का। जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो हमें ये बताता है कि किस हद तक जो लाइट जो वेवलेंथ है लाइट की वो इफ़ेक्टिव है फोटोसिंथेसिस में, क्लियर। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम का। और याद रखें कि एक बॉक्स है साइड पे, उसे आपने याद रखना है कि द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट T.W. एंगलमैन इन 1883। ही वर्कड ऑन स्पाइरोजाइरा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को तो आपने डिस्कस कर लिया है कि इसमें हमारे पास जो है वो ये पता चलता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो किस रीजन में हो रही है। तो वो ये याद रखना है कि रेड और ब्लू रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। और जो हमें वेवलेंथ ऑब्टेन होगी वो हमारे पास होंगी 430 की और साथ में 670 नैनोमीटर। अब हम देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम को कि एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास जो है वो किस तरह से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है जी। लाइक एक्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो इसे हम प्लांट्स को एलिमिनेट करके यानी इसे लाइट का सोर्स देकर जो है वो हम एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। और लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होगी, ठीक है, या कलर्स की। और हम ये चीज़ चेक करते हैं कि किस हद तक जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर हम देखें तो प्लांट्स जो है वो लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट। तो कितनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंजम्पशन हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो कितनी जो है वो रिलीज़ हो रही है, इस चीज़ को जो है हम ये चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो हमारे पास फिर क्या इससे ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो लाइक अगर आप अपना जो पेज नंबर 212 है उस पर आप फिगर बी देखें तो वो आपको शो हो रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
जिसमें वो क्या कह रहा है कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस कोरस्पोंड टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें से, अब आपने वही याद रखने हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको पीछे बता दिए, ठीक है। इसमें भी वो कह रहा है कि 2 पीक्स आपको सेम ऑब्टेन्ड होगी, जैसा कि ऑब्टेन्ड हुई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एज वेल एज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन, यानी कि लाइट की एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंजम्पशन है वो कितनी हो रही है। दिस आल्सो शोज दैट क्लोरोफिल इज़ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लियर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि हमें किस स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि जो क्लोरोफिल है वो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो हमें पता चलता है एक्शन स्पेक्ट्रम से, कि एक्शन स्पेक्ट्रम भी हमें ये शो करवाता है कि जो क्लोरोफिल है वही एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है। क्लियर। उसके बाद however the action spectrum of photosynthesis does not parallel the absorption spectrum of chlorophyll exactly. Compared to the peaks in absorption spectrum, the peaks in action spectrum are broader and the valleys narrower and not as deep. ठीक है, यानी कि ये जिस तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा यानी कि डीपेस्ट भी चला जाता है, ठीक है, इस तरह से। क्लियर। जबकि वो कह रहे हैं कि अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास ये गैप है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होता है, ठीक है, नैरोअर होता है और डीपर नहीं जाता, जैसे ये बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, ठीक है, इसकी जो वेव है बहुत डीप चली जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, फोटोसिंथेसिस इन द मोस्ट अब्जॉर्ब रेंज इज मोर देन द अब्जॉर्प्शन इटसेल्फ। लाइकवाइज फोटोसिंथेसिस इन 500 to 600 नैनोमीटर इंक्लूडिंग ग्रीन लाइट इज मोर देन द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन लाइट बाय क्लोरोफिल। ये आपने याद रखना है। ये मैं आपको वो रीडिंग करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इसमें से बता रहा हूँ, जो पेपर में एग्जाम में जो है वो MCQ के तौर पर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दिस डिफरेंस अकर्स बिकॉज द एसेसरी पिगमेंट्स। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करके और आगे जो है वो क्लोरोफिल को दे देते हैं, ठीक है, यानी जिससे क्लोरोफिल की एनर्जी जो है वो डबल हो जाती है। जैसे कैरोटीनॉइड्स ऑब्जर्व लाइट in this zone and pass on some of the absorbed light to chlorophylls which then convert light energy to chemical energy। ठीक है, जिससे ये होता है कि क्लोरोफिल को एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो जाती है कि कैरोटीनॉइड्स जो कि एसेसरी पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके आगे क्लोरोफिल को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं और फिर क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी मोस्टली होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। When equal intensities of light are given, there is more photosynthesis in red than in blue part of spectrum। ये आपने याद रखना है कि इसमें भी रेड और ब्लू पार्ट्स होंगे। जब आप इक्वल इंटेंसिटीज़ की लाइट देंगे तो उससे ये होगा कि यहाँ पे आपके पास जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा शो होगी रेड में एज़ कम्पेयर टू ब्लू। क्लियर। तो ये वो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो इसमें से भी मैंने आपको बता दिए। यही जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, जिसमें वेवलेंस का आपको पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस कलर के जो पार्ट हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और पीक्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऑब्टेन्ड होती है। क्लियर। और लाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और जो एक्शन स्पेक्ट्रम है इसको डिस्कवर किसने किया, क्लियर, और किस पे डिस्कवर किया, किसका यूज़ करते हुए डिस्कवर किया, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हैं इसके, इनको आपने याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक्स।